हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा। आज इस वीडियो में बात करूंगी पाठ्य सहगामी क्रियाओं के महत्व एवं संगठन की। टॉपिक पर चर्चा करने से पहले यदि आप बीएड के सिलेबस का हिंदी ट्रांसलेशन चाहते हैं या फिर बीएड के कोर्स 1, 2, 3, 5, 9 और 10 तथा 7A और B के कॉमन टॉपिक्स की वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, टीचिंग स्किल्स, माइक्रो टीचिंग, लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी कैसे करते हैं इत्यादि से संबंधित वीडियो के लिंक भी आपको प्लेलिस्ट में उपलब्ध हो जाएंगे। आप वहां से जाकर अपनी आवश्यकता अनुसार वीडियो के लिंक प्राप्त कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं। तो हम सभी जानते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना होता है, चहुमुखी विकास करना होता है। बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय में दिए जाने वाले विभिन्न विषयों का ज्ञान ही पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि बालक को विभिन्न विषयों का सैद्धांतिक ज्ञान देने के साथ साथ उनका व्यवहारिक ज्ञान देना भी आवश्यक होता है, जिससे प्राप्त ज्ञान का उपयोग अपने वास्तविक जीवन में वे सफलतापूर्वक कर सकें। इसके अतिरिक्त भी शिक्षा में बच्चों की रुचि जागृत करने, रुचि बनाए रखने तथा प्रत्येक बालक की आंतरिक प्रतिभा को विकसित होने का पूर्ण अवसर प्रदान करना और उनका समाजीकरण भी आवश्यक होता है। इन क्रियाओं के अंतर्गत अर्थात पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत विद्यालय का सौंदर्यीकरण, साफ सफाई, प्रार्थना, छात्र संसद, समाज सेवा कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल कूद, समारोह, प्रदर्शनियों का आयोजन, चित्रांकन प्रतियोगिता, शारीरिक प्रशिक्षण इत्यादि कार्यक्रम विद्यालय में आयोजित किए जाते हैं। यह क्रियाएं बालकों को अपने व्यक्तिगत गुणों, क्षमताओं तथा आत्मविश्वास को विकसित करने के लिए अवसर तो प्रदान करती ही हैं, साथ ही उन्हें अनुशासन, नेतृत्व एवं विभिन्न प्रकार के सामाजिक गुणों का भी प्रशिक्षण मिलता है। अर्थात विद्यालय में छात्र जो विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं वो सैद्धांतिक ज्ञान है, वो कक्षा के अंदर वो विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन उन्हीं विषयों से संबंधित बहुत सारी बातों को पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से सिखाया जाता है और विद्यालय के प्रांगण में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का आयोजन कर छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है। और ये कहा भी गया है कि विद्यालय जो होता है वो समाज का लघु रूप होता है, जहाँ बालक समाज के विभिन्न, चाहे वो सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो, नैतिक हो या फिर व्यवहारिक हो, उन सभी आचरणों का ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसी ज्ञान को वो अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग भी करते हैं। आइए देखते हैं कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं का क्या अर्थ है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं ये 4 शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है पाठ्य अर्थात पाठ्य वस्तु, सह अर्थात साथ में, गामी अर्थात चलने वाली और क्रियाएं जो भी क्रियाकलाप होती हैं वो। तो पाठ्य वस्तु के साथ में चलने वाली क्रियाएं ही पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहलाती हैं, जैसे कि संगीत, नाटक, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, चित्रांकन प्रतियोगिता, सामुदायिक कार्य, प्रदर्शनियों का आयोजन, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन, विद्यालय की साज सज्जा, साफ सफाई, प्रार्थना, एनसीसी, स्काउटिंग, गाइडिंग इत्यादि सब ये पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं। इसमें छात्र क्लास के दौरान भी वो कभी कभी म्यूज़िक भी का भी क्लास होता है, फिर कभी नाटक भी होता है, खेलकूद भी होता है, विभिन्न प्रकार के धर्मों से संबंधित जो पर्व त्यौहार हैं तो उनसे संबंधित कार्यक्रम भी, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता है और ड्राइंग कंपटीशन भी होता है। फिर अगर समाज में कोई समस्या है उसको लेके सामुदायिक कार्य भी किए जाते हैं, जैसे साफ सफाई को ही लेकर। फिर क्राफ्ट प्रदर्शनियाँ होती हैं, वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती हैं और प्रत्येक छात्र अपने क्लास को सजाते हैं, अपने विद्यालय को भी सजाते हैं। इसके अतिरिक्त एनसीसी भी है, स्काउटिंग गाइडिंग है। तो ये सब जो है ये पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं जो छात्रों को उनके सामाजिक जीवन से संबंधित बहुत सारे कार्यों को करने का अवसर देती हैं और छात्रों का सामाजिकरण करती हैं। अब हम देखते हैं कि इन पाठ्य सहगामी क्रियाओं का क्या महत्व है। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने पाठ्य सहगामी क्रियाओं का
बालकों के जीवन में, छात्रों के जीवन में निम्नलिखित महत्व बताए हैं। नंबर 1 है व्यक्तिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक। तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं बालक को आत्माभिव्यक्ति अर्थात अपने मन की भावनाओं को, अपने मन की बात को व्यक्त करने के अवसर देती हैं, स्वयं को समझने के अवसर देती हैं कि उसमें क्या कितने कौशल है, उसकी क्षमताएं क्या है, उसकी रुचि क्या है। साथ साथ दूसरे को भी समझने की समझदारी विकसित करती है कि दूसरे व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, नेचर कैसा, उसमें क्या गुण है, क्या अवगुण है। स्वयं की रुचियों को व्यापक बनाने के अवसर देती है, अपने कार्यों को नियंत्रित करने, उसमें सुधार करने की शक्ति प्रदान करती है, नवीन परिस्थितियों में स्वयं को व्यवस्थित करने इत्यादि संबंधी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। मान लीजिए जैसे कोई बच्चा खिलाड़ी ही है, अगर वो कोई प्रतियोगिता में भाग लेता है, अगर जीतता है तो ठीक है, अगर नहीं जीतता है तो वो फिर अपने प्रदर्शन में और भी सुधार करता है, इसी तरह से अपने व्यवहार में भी सुधार कर सकता है। नंबर 2 है सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक। तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा बालक विभिन्न बालकों, विशेषज्ञों, लोगों के संपर्क में आते हैं, जिससे इनमें सामाजिकता की भावना, सहयोग, एकता, समझदारी, त्याग, भाईचारा इत्यादि गुणों का विकास होता है। अर्थात क्लास में तो जो बच्चे होते हैं वो बैठ के टीचर की बातें सुनते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन जब प्रोग्राम्स होते हैं तो बालक अपने क्लास के बच्चों के साथ साथ दूसरे क्लास के बच्चों के भी संपर्क में आते हैं, अपने से छोटे बच्चों, अपने से बड़े छात्रों के संपर्क में आते हैं और अलग अलग तरह के विशेषज्ञ, जैसे मान लीजिए कोई टीचर हैं जो पीटी सिखाते हैं, कोई ड्राइंग सिखाते हैं, कोई म्यूजिक सिखाते हैं, उनके संपर्क में आते हैं। अगर सामुदायिक कार्य करते हैं तो वो समाज के लोगों के संपर्क में आते हैं, जिससे उनमें सामाजिकता की भावना विकसित होती है। वह उनके व्यवहारों को देखकर बहुत कुछ सीखते हैं और इन क्रियाकलापों के द्वारा छात्र एक दूसरे का सहयोग करना, एक साथ रहना, एकता की भावना उनमें विकसित होती है, उनमें समझदारी विकसित होती है, भाईचारा इत्यादि गुणों का विकास होता है। नेक्स्ट है नंबर 3 नागरिक प्रशिक्षण। पाठ्य सहगामी क्रियाओं द्वारा छात्र विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम में भाग लेते हैं, जिससे उनमें वास्तविक परिस्थितियों का सामना करने, समुदाय की सेवा करने, स्वतंत्र निर्णय लेने का अवसर प्राप्त होता है। इन क्रियाकलापों से बालकों में नेतृत्व एवं उत्तरदायित्व की क्षमता भी विकसित होती है। बालक दूसरों के अधिकारों को सम्मान की भावना से देखते हैं तथा अपने कर्तव्यों से भी परिचित होते हैं। बालकों में सामाजिक प्रगति एवं कल्याण की भावना भी विकसित होती है। जैसे कि जब छात्र कोई भी मान लीजिए कंपटीशन में ही भाग लेते हैं तो वहाँ उन्हें स्वयं कार्य करना होता है जो उन्होंने सीखा है, तो वे अपने को परिस्थिति के अनुसार ढालते हैं और ज़रूरत के अनुसार निर्णय भी लेते हैं। अगर उन्हें अपने टीम का नेता बना दिया जाए तो वो अपने टीम का नेतृत्व करना सीखते हैं, उनमें उत्तरदायित्व की भावना भी विकसित होती है और वे दूसरों के अधिकार को भी समझते हैं और अपने कर्तव्यों को भी समझते हैं, जो कि उनकी बालकों के अंदर सामाजिक प्रगति एवं कल्याण की भावना का विकास करती है। नेक्स्ट है नंबर 4 शारीरिक विकास। विभिन्न प्रकार के शारीरिक क्रियाओं जैसे कि खेल कूद, व्यायाम से बालक सक्रिय एवं शक्तिशाली बनते हैं, उसका शरीर भी स्वस्थ होता है। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज तो आवश्यक है, इसे सबको ही जानते हैं। तो जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं वो बालकों के शारीरिक विकास में बहुत ही योगदान देती हैं। नंबर 5 है नैतिक गुणों का विकास। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेने से बालक में आज्ञा पालन, सहयोग, धैर्य, न्यायप्रियता, सत्यता, आत्मविश्वास और ईमानदारी आदि गुणों का विकास होता है, जो अच्छे चरित्र का निर्माण करते हैं। ऐसे बालक मान लीजिए अगर टीचर कोई कार्य करने को देते हैं तो यहाँ बालक क्या करते हैं, शिक्षक की का जो आज्ञा है उसका पालन करते हैं और छात्र एक दूसरे का मिलकर सहयोग करते हैं। अपनी बारी का अगर इंतजार करना हो तो धैर्य के साथ अपनी बारी का इंतजार करते हैं। इससे उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है और अपने कार्य को करने के प्रति ईमानदारी के गुणों का भी विकास होता है। नेक्स्ट है नंबर 6 विशेष रुचियों का विकास। तो विद्यालय में विभिन्न प्रकार की पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन होता है और छात्र इनमें भाग लेते हैं, जिससे उनमें विभिन्न प्रकार की विशिष्ट रुचियां उत्पन्न होती है और यही विशिष्ट रुचियां एवं उनसे संबंधित कौशल बालक के भावी जीवन को समृद्ध एवं सफल बनाने में
अत्यंत ही सहायक सिद्ध होते हैं। जैसे छात्र जो होते हैं वो एक दूसरे को देखकर भी या अपने सामने वाले या अपने सहपाठी की सफलता को देखकर भी वो किसी कार्य के प्रति उनके मन में रुचि जागृत होती है और वो उस कार्य को करना चाहते हैं, और उनका ये जो कार्य है उनमें एक तरह के कौशल का विकास करता है जो उनके भावी जीवन के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। नेक्स्ट है नंबर 7, अनुशासन स्थापित करने में सहायक। पाठ्य सहगामी क्रियाएं बहुत हद तक विद्यालय में अनुशासन की समस्या का समाधान करने में सहायक सिद्ध होती हैं। इससे बालक स्वयं अनुशासित बनते हैं। ये क्रियाएं बालकों को बुरे कार्यों एवं बुरी आदतों में संलग्न होने से बचाती है। जैसे कि यदि केवल बालक पढ़ाई ही करे तो वो ऊब जाते हैं और फिर वो टीचर के लिए भी परेशानी का कारण बनते हैं। वहीं अगर बालकों को मान लीजिए एक पीरियड पढ़ाया जाए, दूसरे पीरियड में कोई प्रोग्राम हो या फिर पीटी के ही पीरियड्स हो, तो इससे बच्चों के का जो मन है वो थोड़ा फ्रेश हो जाता है, थोड़ा चेंज हो जाता है। फिर वो पढ़ाई का कार्य जो है उतनी ही रुचि के साथ करते हैं। फिर कभी होता है कि उन्हें खेलने के लिए दे दिया जाए या फिर कोई वैसा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन कर दिया जाए, तो इससे जो होता है कि बच्चे के मन में शिक्षा के साथ साथ अन्य कार्यों के प्रति भी रुचि बढ़ती है, उनमें लगाव होता है, और फिर वो जैसे होता है ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो फिर वो बुरे कार्यों को नहीं करते हैं, बुरी आदतों से बचते हैं, बुरी आदतों में संलग्न होने से बचते हैं। नेक्स्ट है नंबर 8, किशोरावस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति। तो जो एडोलेसेंस पीरियड होता है, सभी जानते हैं कि ये बहुत ही नाजुक अवस्था होती है। इसे कहा गया है ना कि ये तनाव और तूफान की अवस्था है। इस अवस्था में बालकों में अतिरिक्त शक्ति, ऊर्जा एवं क्रियाशीलता देखी जाती है। उनकी कई तरह की शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक रुचियों इत्यादि से संबंधित आवश्यकताएं होती है। वो नए नए तरह के कार्य करने चाहते हैं, तो उनकी इन आवश्यकताओं की पूर्ति इन पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से आसानी से की जा सकती है। उनके अंदर जो अतिरिक्त शक्ति है, ऊर्जा है, क्रियाशीलता का प्रयोग किया जा सकता है और छात्रों में नए नए कौशल का विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट है नंबर 9, अवकाश के समय के सदुपयोग का प्रशिक्षण। तो विभिन्न प्रकार की पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेने से छात्रों में विभिन्न प्रकार के कौशलों का भी विकास होता है, जिसका प्रयोग करके छात्र अपने अवकाश के समय का सदुपयोग कर सकते हैं। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं तो उनका जो ड्राइंग क्लास होता है, तो धीरे धीरे उनमें आप देखेंगे कि उसके प्रति, ड्राइंग के प्रति उनके मन में रुचि उत्पन्न होती है, और घर में भी जब वो अगर खाली समय हो तो वो ड्राइंग करना चाहते हैं या फिर कॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, स्टोरी पढ़ना चाहते हैं। तो इस तरह से जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं वो छात्रों में कई तरह के कौशल का विकास करती है, और उन कौशलों के प्रति या फिर उन कार्यों के प्रति यदि छात्रों में रुचि उत्पन्न हो जाए तो अवकाश के समय में वे उसी कार्य को करना चाहते हैं। इससे उनके अवकाश का जो खाली समय है उसका भी सदुपयोग होता है। अब हम देखेंगे कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संगठन कैसे करना चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संगठन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि कभी भी कोई सी भी क्रिया करवा दी गई, जब मन में आया खेलकूद करवा दिए, जब मन में आया तो ड्राइंग करवा दिए, या फिर जब मन में आया तो कोई कल्चरल प्रोग्राम करवा दिया। ऐसा तो नहीं है, सबका एक सुटेबल समय होता है। तो विद्यालय में कब एवं कौन सी पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन एवं संचालन किया जाएगा, इसका निर्णय संबंधित विद्यालय के शिक्षकगण, विद्यालय की संपूर्ण परिस्थिति, उपलब्ध संसाधनों तथा छात्रों की आयु, रुचि, क्षमता एवं आवश्यकता को देखकर करते हैं। विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संगठन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि जो अगर एक स्कूल में क्लास 1 से 12 तक के बच्चे हैं तो सभी बच्चों के लिए एक ही तरह की क्रियाकलाप उचित नहीं हो सकते। जो क्रियाकलाप है उनका आयोजन बच्चों की आयु को भी, उनकी क्षमता, रुचि को देखकर करना चाहिए। अब नंबर 1 है उद्देश्य पूर्ति में सहायक। तो विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संगठन करते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि ये क्रियाएं न केवल छात्रों को आनंद प्रदान करें, बल्कि इनसे विद्यालय एवं शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति भी हो सके। अर्थात ये जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं ये
बालकों को व्यवहारिक जीवन के लिए, सामाजिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करती हैं। तो ये भी देखना आवश्यक है कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो है वो छात्रों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने वाली हो। नेक्स्ट है नंबर 2, योजना का निर्माण। तो विद्यालय में किसी भी प्रकार की पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन एवं संचालन करने से पहले उसकी योजना बना लेनी चाहिए कि कब कौन सी क्रियाकलापों का आयोजन किया जाएगा। योजना का निर्माण करते समय शिक्षकों एवं छात्रों दोनों की सहमति होनी चाहिए तथा विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों पर भी अवश्य ध्यान देना चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी जो टाइम है ये स्पोर्ट्स का टाइम है, हर एक स्कूल कॉलेजेस में स्पोर्ट्स का आयोजन हो रहा है, तो इसके लिए 1 महीने पहले से तैयारी होती है कि कौन कौन से शिक्षक हैं जो इस कार्यक्रम को संचालित करने में मदद करेंगे, किसका कौन सा डिपार्टमेंट होगा, फिर किस क्लास के कौन से बच्चे इसमें भाग लेंगे। टीचर्स के ग्रुप बनते हैं, बच्चों के ग्रुप बनते हैं और सभी लोग मिलकर इसका संचालन करते हैं। नेक्स्ट है नंबर 3, प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय प्रबंधन से स्वीकृति। योजना बना लेने के पश्चात योजना को क्रियान्वित करने से पहले प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय प्रबंधन से स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिए, क्योंकि विद्यालय प्रबंधन विद्यालय की समस्त गतिविधियों तथा प्रधानाध्यापक विद्यालय के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसके अतिरिक्त मान लीजिए यदि स्पोर्ट्स ही करना हो तो अब जिस दिन डेट रखा जाए, अब उस दिन प्रिंसिपल्स फ्री है या नहीं, कहीं उनकी कोई मीटिंग तो नहीं है, या फिर विद्यालय प्रबंधन जो कुछ भी मान लीजिए आर्थिक योगदान देना चाहते हैं तो वो भी उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। तो इस तरह से सबको मिलजुल कर सब एक दूसरे की सहमति से ही इस तरह के प्रोग्राम्स आयोजित किए जाने चाहिए। नेक्स्ट है नंबर 4, समय तालिका में स्थान। पाठ्य सहगामी क्रियाओं को सरल बनाने, उनके प्रशासन आयोजन से संबंधित संघर्षों को दूर करने के लिए इन्हें समय तालिका में स्थान प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे शिक्षण, अधिगम और क्रियाशीलन दोनों कार्य साथ साथ चलते रहें। और विद्यालय में या फिर कॉलेजों में एकेडमिक कैलेंडर होता है जिसमें कि ये निश्चित होता है कि कब कौन सी क्रियाएं होंगी, कब छात्रों को पढ़ाया जाएगा, कब उनको करिकुलर एक्टिविटीज़ आयोजित की जाएंगी। नेक्स्ट है नंबर 5, उचित निर्देशन। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन एवं संचालन के संबंध में छात्रों को उचित निर्देशन प्रदान करना चाहिए, जिससे कि छात्र इन क्रियाशीलनों के बारे में अच्छे से समझ जाएं तथा वे अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न प्रकार के क्रियाशीलनों में भाग ले सकें। अर्थात जब भी कोई प्रोग्राम आयोजित किया जाए तो बिना छात्र के तो संभव नहीं है, क्योंकि छात्रों को ही इसमें भाग लेना है। तो उन्हें अच्छे से निर्देशन देना चाहिए, जिससे वो समझकर अपनी योग्यताओं और रुचि के अनुसार विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर सकें। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट नंबर 7, निरीक्षण एवं मूल्यांकन। विभिन्न प्रकार के पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करते समय इनका निरीक्षण और मूल्यांकन अवश्य करना चाहिए तथा आवश्यकतानुसार छात्रों को प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें इनाम भी अवश्य ही प्रदान करने चाहिए। अर्थात निरीक्षण करने पर ही पता चलेगा कि आयोजन अच्छे तरीके से हो पाया है या नहीं, या फिर कोई कमी रह गई है, और प्रोग्राम के अंत में फिर उसका मूल्यांकन करना चाहिए कि जिस उद्देश्य को लेकर आयोजित किया गया कितना सफल रहा। और छात्रों को प्राइज़ तो अवश्य ही देने चाहिए, तभी वो प्रोत्साहित होंगे उस कार्य को करने, उस क्रियाकलाप में अपने प्रदर्शन को और भी बेहतर बनाने की। तो इस तरह से जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं ये शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए, उनका सामाजिकरण करने के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इसलिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करते समय शिक्षक को बहुत ही सावधानी पूर्वक सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तब इनका आयोजन करना चाहिए, जिससे अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सके और छात्रों का भी सर्वांगीण विकास इसके द्वारा हो सके। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, क्योंकि यदि आप इसे लाइक करते हैं तभी YouTube ये वीडियो दूसरे लोगों को भी दिखाता है। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।